अच्छा अब देखें, अब ज़रा हम थोड़ा सा इसको मज़ीद जो है वो एलेबरेट करते हैं और थोड़ा सा मज़ीद इसको हम देखते हैं। अब हम लोगों ने बात की थी, अब ज़रा याद कीजिए आप लोग, हम लोगों ने बात की थी कि जो वॉल ऑफ यूट्रस होती है, इस वॉल ऑफ यूट्रस को हम बोलते हैं मीट्रियम, है ना। इस वॉल ऑफ यूट्रस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस वॉल ऑफ यूट्रस को हम बोलते हैं मीट्रियम। क्या बोलते हैं बेटे? मीट्रियम बोलते हैं। अब ये वॉल ऑफ यूट्रस है, एक तरफ की मैं बना रहा हूँ, दोनों तरफ की मैं नहीं बना रहा, ठीक है। अब आपको याद है कि इसमें एक तो बिल्कुल पतली सी इसकी लेयर थी जिसको हम बोलते थे इसकी बेजल लेयर। कौन सी लेयर? बेजल लेयर। और वो बेजल लेयर वो लेयर है जो हर साइकिल में, हर साइकिल में इसको दोबारा रीजनरेट करवाएगी। तो ये इसकी बेजल लेयर है। ये क्या है? इसकी बेजल लेयर। और बेजल लेयर क्या करती है बेटा? बेजल लेयर जनरेट एंडोमेट्रियम इन ईच साइकिल, इन ईच साइकिल। फिर आपको पता है एक इसका पार्ट था जो मसल का बना हुआ था, वो और बाहर की तरफ होगा, ये वाला, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? ये मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है। तो मायोमेट्रियम बेजल लेयर के बाहर होगा और ये जो इसका अंदर वाला पार्ट है, ये वाला जो सॉफ्ट पार्ट होगा, ये एंडोमेट्रियम है। ये क्या है? ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम हो गया, ठीक है। याद बात समझ में आ गई आपको? अब वो जो आपका एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर था, देखें अब वो आपका जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है वो इम्प्लांटेशन के लिए इस एंडोमेट्रियम के नज़दीक पहुंच गया है। वो इम्प्लांटेशन के लिए इस एंडोमेट्रियम के नज़दीक पहुंच गया है, ये नज़दीक पहुंच गया, ठीक है। और इसके अंदर इसका वो जो इनर सेल मास है वो भी मौजूद है। तो ये लो, ये इसका इनर सेल मास, ये रहा, ये इसका इनर सेल मास है और ये इसकी ब्लास्टोसील है, सही। अब क्या होगा कि जैसे ही ये ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम के नज़दीक पहुंचेगा तो क्या होगा, इसके जो सेल्स होंगे वो अपने प्रोसेसेस इसके अंदर इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। वो क्या करेंगे? अपने प्रोसेसेस इसके अंदर इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। और जब ये अपने प्रोसेसेस इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो आप देख रहे हो क्या हुआ, जो एम्ब्रियो था उसने अपने आप को अटैच कर लिया है किसके साथ? एंडोमेट्रियम की वॉल के साथ। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, क्या होता है बेटा? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इम्प्लांटेशन प्रोसेस की। किसकी बात कर रहे हैं? तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स व्हेन रीच्ड टू एंडोमेट्रियम, ट्रोफोब्लास्ट सेल कहाँ पहुंचेंगे? एंडोमेट्रियम में। तो क्या करेंगे? दे सेंड आउट देयर प्रोसेसेस विच अटैच विद सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। तो उसके बाद क्या करेगा? सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर हो जाएगा। तो आफ्टर दैट स्लो मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो विल इनकॉर्पोरेट होल एम्ब्रियो इन एंडोमेट्रियम, इन एंडोमेट्रियम। यानी अगर मैं अगली डायग्राम बनाऊंगा, यहाँ पे मैं अगली डायग्राम बनाऊं तो ये पूरा जो एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है मुझे कहाँ एंटर हुआ मिलेगा? ये एंडोमेट्रियम के अंदर एंटर हो चुका होगा और ये इसके जो प्रोसेस होंगे ये आगे जाके एंडोमेट्रियम के सेल्स के साथ प्लेसेंटा फॉर्मेशन का काम शुरू कर चुके होंगे। और ये इनर सेल मास मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मुझे इनर सेल मास यहाँ नज़र आ रहा होगा इस तरीके से। तो और ये बाहर जो एंडोमेट्रियम में डिफेक्ट होगा, और डिफेक्ट भी हील हो चुका होगा। यानी इस लेवल पे अगर मैं इसको देखूंगा, अल्ट्रासाउंड करूंगा या कोई कैमरा डाल के यूट्रस को अंदर से एग्जामिन करूंगा इस लेवल पे, तो मुझे यूट्रस में कोई भी डिफेक्ट, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो अंदर की तरफ जो है वो इम्प्लांट हो चुका। तो अब ये जो इसके प्रोसेस है ना, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन, अब यहाँ पर एंडोमेट्रियम की सेल भी इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर एंडोमेट्रियम की सेल भी इसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे और क्या होगा? ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेट्रियम के सेल मिलके क्या बनाना शुरू कर देंगे? प्लेसेंटा बनाना शुरू कर देंगे। तो अब मैं लिखता हूँ कि सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विल इंटरैक्ट विद सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम टू फॉर्म प्लेसेंटा। और तुम्हें पता है जैसे ये प्लेसेंटा बनाएगा वैसे ही क्या होगा? वैसे ही मदर की बॉडी से इसको एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें जो आज की हमारी आखिरी बात होगी, वो क्या? एक बात और समझ लें। अब ये तो हमने देख लिया ना कि ये एम्ब्रियो के अंदर एंटर कैसे हुआ। जिस वक्त ये एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो रहा होता है उस वक्त इसके एम्ब्रियो ब्लास्ट में भी चेंज आ रही होती है। किसमें चेंज आ रही होती है? एम्ब्रियो ब्लास्ट में। क्या चेंज आ रही होती है? देखो अब ये तुम्हारा जनाब अली, अब आउटर सेल मास ये रहा, ये आउटर सेल मास ये रहा,
और ये जो आउटर सेल मास के जो प्रोसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस बढ़ रहा है इधर, ये मैं कोई प्रोसेस बना देता हूँ, ये बढ़ रहे हैं और ये एंडोमेट्रियम के अंदर अपने आप को इंसर्ट कर रहे हैं। वो बात हमें समझ में आ गई उधर, है ना, वो बात हमें वहाँ पे समझ में आ गई है। तो ये इस स्टेज पे इस एम्ब्रियोब्लास्ट के साथ क्या होगा, देखो ये होगा कि ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट है इसके सेल भी 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। इसके सेल भी कितनी लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे, 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे अंदर वाले एम्ब्रियोब्लास्ट के सेल, इस तरीके से। और देखो नीचे वो ब्लास्टोसिल वहीं की वहीं है ना। अब ये जो 2 लेयर्स में इस तरीके से डिवाइड हुए, ये इस तरीके से 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो गए। आप अपनी किताब फॉलो करेंगे तो आप किताब में भी ये डायग्राम देख सकते हो। तो ये इस तरीके से 2 लेयर्स के अंदर ये डिवाइड हो गए। अब जब ये 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हुए ना, तो हमने ये जो ऊपर वाले सेल्स हैं इनको कहा ये एपीब्लास्ट सेल्स हैं। एपीब्लास्ट, एपी मतलब अबव, ब्लास्ट मतलब ब्लास्टोमर्स। और ये वाले जो सेल हैं, ये वाले, इनको हमने कहा यार ये हाइपोब्लास्ट सेल्स हैं। ये क्या हैं, हाइपोब्लास्ट सेल्स। क्या है बेटा, हाइपोब्लास्ट सेल। हाइपोब्लास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये नीचे वाले ब्लास्टोमर हैं। इसी दौरान जो एपीब्लास्ट के सेल्स हैं उनके बीच में एक कैविटी और आना शुरू हो जाती है, उनके बीच में एक कैविटी और आना शुरू हो जाती है। ये सेल है इसके, इनके बीच में एक कैविटी और आने लगेगी। और ये वाली जो कैविटी आएगी जो एपीब्लास्ट के सेल के बीच में आ रही है वाली, इस कैविटी का नाम याद कर लो, ये बड़ी ज़बरदस्त कैविटी है। इसका नाम है एमनियॉन। क्या नाम है इसका, और ये इतना इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जिन एनिमल्स के एम्ब्रियो में एमनियॉन होती है उनको एमनियॉट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियॉट्स। और जिनके पास नहीं होती उनको एमनियॉट्स। यानी एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए एमनियॉन को भी इस्तेमाल किया था। अब एमनियॉन करती क्या, आप अपने बात करेंगे। अब ये वाले सेल जो एमनियॉन को लाइन कर रहे हैं ना, ये वाले सेल, इनको कहा जाता है एमनियोब्लास्ट सेल्स। क्या कहते हैं इनको, एमनियोब्लास्ट सेल्स। बताओ उनको एमनियोब्लास्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एमनियॉन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एमनियॉन। तो एम्ब्रियोब्लास्ट के साथ क्या हुआ, अब मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन, अभी ये इम्प्लांटेशन में कहानी घूम रही है सारी। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जो एम्ब्रियोब्लास्ट थे, यानी जो इनर सेल मास था ना, वो भी कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऑल्सो डिवाइड इनटू अपर एपीब्लास्ट एंड लोअर हाइपोब्लास्ट लेयर्स। ठीक है, ठीक। फिर क्या हुआ बताओ मुझे, इन एपीब्लास्ट एंड अदर कैविटी अपीयर्ड, दैट इज एमनियॉन which is lined by एमनियोब्लास्ट सेल्स। बेटा बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये बात याद कर लो, अब जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी ना सारी की सारी, वो एपीब्लास्ट से होगी। किससे होगी, एपीब्लास्ट से। तो एपीब्लास्ट विल फॉर्म फ्यूचर ऑर्गेनिज्म। एपीब्लास्ट क्या करेगी बेटा, जो फ्यूचर ऑर्गेनिज्म होगा वो बनाएगी। और हाइपोब्लास्ट डीजनरेट हो जाएगी। हाइपोब्लास्ट विल डीजनरेट आफ्टर अ व्हाइल। एकदम नहीं होगी, थोड़े से टाइम के बाद होगी। वो कैसे होगी वो हम बात करेंगे। ये जो एमनियोटिक कैविटी है ये क्या करेगी, बाद में बड़ी हो जाएगी और ये पूरे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगी। मैं लिख देता हूँ, एमनियॉन इन नियर फ्यूचर, बहुत जल्द, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन नियर फ्यूचर विल इनलार्ज एंड कवर एम्ब्रियो टू प्रोटेक्ट इट। ये पूरे एम्ब्रियो को कवर कर लेगी और उसको प्रोटेक्ट करेगी, टू प्रोटेक्ट इट। उसके बाद वो पूरे एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। किताब आप मुझे दिखाइए ज़रा अपनी। देखिए किताब में ये आपकी डायग्राम बनी हुई है, पेज नंबर 179 के ऊपर। किताब वाली डायग्राम देखिए, कोई सवाल है तो मुझे बताइए।